कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में हम बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पेपर का टाइटल क्या रहता है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो आपको भी मालूम है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स बड़ा सिलेबस है, इसलिए दो अलग अलग बुक आपकी यूनिवर्सिटी में होगा। मैथमेटिकल फिजिक्स का अलग होगा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स का अलग होगा। वो तो जाहिर सी बात है, रहना भी चाहिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस अलग अलग है, लेकिन दोनों को मिला के सेम पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर 4 यूनिट पढ़ने थे आपको, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू टेंसर। बुक में देखोगे तो चैप्टर आपको 11 या 12 दिखेंगे। तो देखो यार होता क्या है, यूनिट को क्या छोटे छोटे चैप्टर्स के अंदर तोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे वेक्टर अलजेब्रा है तो उसको 2-3 चैप्टर के अंदर तोड़ देंगे, वेक्टर कैलकुलस है उसको भी 2-3 चैप्टर के अंदर तोड़ देंगे। तो यूनिट क्या होता है, चैप्टर्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, इसलिए यूनिट के अंदर बात करोगे तो आपके पास टोटल 8 ही यूनिट पढ़ने हैं पहले सेमेस्टर के अंदर, 4 इसके अंदर, 4 न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर। लेकिन चैप्टर वाइज बात करोगे तो 20 से ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, हम यूनिट वाइज देखने वाले हैं। ठीक है, चलो पहले स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा से। ठीक है, तो टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन, जब क्या हो ए डॉट बी का वैल्यू 0 हो। ठीक है, एक मिनट रुको, हम पेन लेते हैं, उससे और अच्छा से क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो क्या पूछ रहा है, ए और बी परपेंडिकुलर है तो कब होंगे, मतलब क्या ए डॉट बी का वैल्यू 0 होना चाहिए। ए डॉट बी मतलब क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है, मतलब क्या करोगे, मॉड ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और फिर क्या करोगे, कॉस थीटा मल्टीप्लाई करोगे, कॉस थीटा मल्टीप्लाई करोगे। तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा कितना आ गया, 90 आ गया। जब हमें cos 90 रखोगे, cos 90 जीरो, मतलब क्या राइट हैंड साइड का पूरा जीरो हो जाने वाला है, तो ए डॉट बी क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब क्या, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, जब ए डॉट बी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। वही बात हमने यहाँ पे समझाई है। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखो ऐसे ऑप्शन जिसके अंदर आपको इनकरेक्ट वाला पूछ लेना, तो उसके अंदर आप जो करेक्ट है उनको भी याद रखना। जैसे इनकरेक्ट कौन सा है, ये वाला इनकरेक्ट है, लेकिन इसको छोड़ बाकी ये सभी क्या करेक्ट है। तो इन रिलेशन को भी याद रखना, जरूरी नहीं है कि इनकरेक्ट ही पूछ ले, हो सकता है कि करेक्ट रिलेशन पूछ ले। तो करेक्ट रिलेशन में ये सही रिलेशन है, ये सही रिलेशन है, ये सही रिलेशन है कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस सी के बराबर नहीं होता, और ए डॉट बी क्रॉस सी बी डॉट ए क्रॉस सी के बराबर होता है, ए क्रॉस बी माइनस सी ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के बराबर होता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी करते हैं, तो ये ए क्रॉस बी प्लस सी के बराबर नहीं आता। ये कितने के बराबर आता है, देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ 3 वेक्टर्स, ए क्रॉस बी प्लस सी है तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के बराबर आता है। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा है तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम, सेकेंड वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट है, ये फिर ग्राफ याद कर लो, सर्कल ऐसे बना लो, जे आई के कर लो, और क्या करो आप एंटी क्लॉकवाइज सर्कल घुमा दो, आई क्रॉस जी करोगे के मिलेगा। एक सेकेंड को, सर्कल यहाँ पे जे, यहाँ पे आई, और यहाँ पे के, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, आई क्रॉस जे करोगे के मिलेगा, के क्रॉस आई करोगे जे मिलेगा। और फिर अगर इसे उल्टा घूम जाओगे, मतलब क्या, के क्रॉस जे करना चाहोगे तो माइनस के आई मिलेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मिलते रहेंगे। जैसे देखो जे क्रॉस आई है पैरेलल रिलेशन, तो देखो जे क्रॉस आई कैसे बना होगा उसको देखते हैं। जे क्रॉस आई मतलब क्या, क्लॉकवाइज आया, तो जे क्रॉस आई आया तो माइनस के मिला, सही है। के क्रॉस जे, के क्रॉस जे कैसे मिलेगा, जब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, के क्रॉस जे करेंगे माइनस आई, ये भी सही है। और फिर क्या, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के ऐसे गया तो क्या मिल गया, माइनस जे मिल गया, ये भी सही है। के क्रॉस आई आएंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं, के क्रॉस आई ऐसे आएंगे तो क्या मिलेगा, जे मिलेगा। के क्रॉस आई जे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस जे दिया है, मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, if n is a unit vector in the direction of vector a, then n cap is equal to a vector अपन magnitude of a। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यही होता है ना, बस। A man walks 8 meter towards east and 6 meter toward north, then magnitude of displacement is, देखो यार ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करो, पहले ये ग्राफ बना लिया करो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बन गया। अब ओरिजिन, ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, उसको ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ पे सभी मिलते हैं। तो ओरिजिन से क्या पहले हुआ, 8 मीटर ईस्ट गया है, तो ओरिजिन मान लिया यहाँ पे, इससे 8 मीटर क्या ईस्ट में गया, ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन देखो इधर का बना है ना, इसलिए। और फिर क्या,
यहाँ पे एक पॉइंट पे पहुँच गया, फिर उसके बाद क्या 6 मीटर नॉर्थ गया, तो यहाँ से ऊपर जाएगा 6 मीटर नॉर्थ। तो क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, वही नहीं एक्स के बराबर है, सॉल्व करोगे 10 आ जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज स्केलर, ठीक है। तो इनमें से देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, बाकी सभी वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो देखो mod ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू mod ऑफ ए प्लस mod ऑफ बी, mod ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू mod ऑफ ए माइनस mod ऑफ बी, ये दोनों ही रिलेशन ट्रू है, तो बोथ आ जाएगा, ठीक है। इन ए क्लॉकवाइज सिस्टम जे क्रॉस के क्या होता है, आई के बराबर होता है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था ना, तो वैसे इसको भी सॉल्व कर लेना। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स देन रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज सॉरी, अगर ए और बी कोई दो वेक्टर्स है तो इनमें से कौन सा रिलेशन गलत है। तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये सही है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये भी सही है। ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए, ये भी सही है। लेकिन ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। नॉट इक्वल का साइन रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन दिया है, मतलब यही हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इफ़ ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, 0 होगा। अगर ए डॉट बी का वैल्यू सिंपली ए बी के बराबर आ रहा है, ए बी मतलब क्या, mod ऑफ ए mod ऑफ बी के बराबर आ रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि आप जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, जब थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया, थीटा का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। इफ mod ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, देन एंगल बिटवीन ए और बी, मतलब क्या बोल रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है, ए डॉट बी के बराबर आ रहा है, तो इनको बीच में एंगल कितना होगा। तो देखो अगर हम सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करें, ए क्रॉस बी के बारे में, तो क्या होता है, mod ऑफ ए mod ऑफ बी साइन थीटा। और अगर हम ए डॉट बी के बारे में बात करें, तो ये क्या होता है, mod ऑफ ए mod ऑफ बी कॉस थीटा। तो देखो mod ए mod बी यहाँ पे भी है, mod ए mod बी यहाँ पे भी आएगा, mod ए mod बी यहाँ पे भी आएगा, बस फर्क क्या है, साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है। तो बराबर दिया है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कब होता है, 45 डिग्री पे 1/√2, मतलब क्या आ गया, π/4, ठीक है। चलो, इफ ए बी एंड सी आर साइड ऑफ ए पैरेललेपिपेड, देन इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर्स ए बी सी टू बी कोप्लेनर, ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। ए डॉट बी क्रॉस सी को हम क्या बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ए बी सी से, इसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन इनकरेक्ट है, तो ये वाला रिलेशन इनकरेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ए क्रॉस बी ए बी कॉस थीटा के बराबर नहीं होता, ए बी साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ, वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। तो इफ ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स, देन डी अपॉन डी टी ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा। तो ये तो सिंपल सा है ना, दो वेक्टर का डिफरेंशिएशन, तो जानते ही हो, पहले एक को बाहर रख लो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर लो, फिर दूसरे को बाहर रख लो, पहले को डिफरेंशिएट कर दो, हो गया। द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, यूनिट वेक्टर निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला जानते ही हो, वो वेक्टर अपन उसका मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर हो गया, उसका मैग्नीट्यूड कितना, इसका कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका कंपोनेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, सबको रूट में डाल लोगे √30 आ जाएगा, ठीक है। चलो, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू साइन थीटा आई कैप प्लस 5 थीटा जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप, देन डी स्क्वायर ए अपन डी थीटा स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, ए को 2 बार थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, यही आंसर आ जाएगा। आप इसका रिजल्ट भी देख सकते हो, पहले डी ए अपन डी थीटा निकालोगे, फिर इसको क्या करोगे, एक बार और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन डाइवर्जेंस अपन मतलब क्या, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डेल क्रॉस आर निकालना है, उसका वैल्यू डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ होगा, तो ये 1 1 1 3 आ गया आंसर। इफ एफ इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, देन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। इफ एफ इज इक्वल टू जेड एक्स आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस 2x स्क्वायर वाई के कैप,
देन कर्ल ऑफ एफ मतलब क्या, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, डेल क्रॉस एफ का वैल्यू निकालना है, तो ये हो गया डेल का वैल्यू क्रॉस ये, मतलब क्या, डिटर्मिनेंट रूल लगा दो, सॉल्व करोगे, लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास 2x² आई कैप प्लस x-4y जी कैप आ जाएगा। अब फोर्स एफ इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ कर्ल ऑफ एफ का वैल्यू 0 है, तो मतलब फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम, डबल इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ डॉट के कैप dx dy इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। ये सब फॉर्मूले याद रखोगे, भूल सकता है, ठीक है। A unit impulse function is a continuous form is defined to be, क्या होता है impulse function, del t इक्वल टू infinity, t इक्वल टू 0 और t not equal to 0, ठीक है। चलो फिर एक डेल्टा फंक्शन was historically introduced by physicist Paul Dirac. What is the definition of the delta function? In the time space intuitively to define an impulse of area 1 at t equal to 0 and 0 everywhere else, ठीक है। अभी हमने डेल्टा फंक्शन का यहाँ पे डेफिनेशन देखा था ना, वही है। चलो आगे बढ़ते हैं। It is practically impossible for us to provide a perfect impulse to a system. क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है टू हमारे लिए टू प्रोवाइड अ परफेक्ट इम्पल्स टू अ सिस्टम? हाँ ये पॉसिबल है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज लोकेटेड एट मुंबई। देखो आप भी जानते हो बुक का पहला चैप्टर क्या था, सॉरी बुक का जो पहला चैप्टर था वो ऑप्शनल चैप्टर था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट फिजिक्स एंड फिजिसिस्ट, जिसके अंदर हम भारत के पुराने जितने भी अच्छे एंशिएंट बुक्स हैं फिजिक्स से रिलेटेड और उनके क्या बोलते हैं, राइटर बोलते हैं ना, राइटर या इन्वेंटर जो भी बोल दो, उनके बारे में था। तो उनसे भी क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, तो उनको भी बीच बीच में हमने ले लिया है, ठीक है। Novel laureate Subramaniam Chandrasekhar is related to which of the following branch of science? Astrophysics से related है वो, ठीक है। The conversion of a discrete time system with a delta function give the system itself, खुद system दे देता है। How it is continuous time impulse function defined in term of the step function dt is equal to du upon dt, ठीक है। International Institute for the Study and Development of Space Science is located in which state? Kerala में। In which year the Nanoscience and Technology NSTI launched by the Government of India? 2007। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो द जीरो वेक्टर इन द वेक्टर स्पेस आर के पावर रखो 4 लिखा हुआ है, आर के पावर 4 है तो 0 0 0 0 4 बार आएंगे, ठीक है। The basis vector is linearly independent, linearly span दोनों होते हैं। The vector space V3 is of the dimension 3, V3 है मतलब ये x y z होंगे तो 3 डायमेंशन का है। The dimension of vector space C square मतलब कि x और y सिर्फ 2 डायमेंशन होंगे इसके पास। An ancient book of 1000 BC deals with health, hygiene and longevity etc. इस बुक का नाम क्या है? अथर्ववेदा। Name a consign on scientific exploitation of Ayurveda in the words from it is distinguished by its knowledge of chemical reaction and laboratory process etc. उस किताब का नाम क्या है? वेदगता क्या पढ़ते हैं इसको? वेघाता पढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस r1 थीटा 1 r2 थीटा 2 एंड r3 थीटा 3 इन पोलर फॉर्म के अंदर फॉर्मूला याद रखना, हाफ r2 r3 sin theta 3 minus theta 2 plus r3 r1 sin theta 1 minus theta 3 plus r1 r2 sin theta 2 minus theta 1. The equation of line through two given points P r1 theta 1 and Q r2 theta 2 is r1 r2 sin theta 2 minus theta 1 plus r1 sin theta 1 minus theta plus r2 sin theta minus theta 2 equal to 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। द पॉइंट 2 -3 -4 लाई इन द ऑक्टेट, कौन से ऑक्टेट में लाई करेगा? ओ एक्स वाई डैश जेड डैश के अंदर, क्योंकि देखो यहाँ वाई एक सेकेंड वाई डैश और जेड डैश का वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, तो इसलिए क्या वो ओ एक्स वाई डैश जेड डैश कोऑर्डिनेट में सॉरी ऑक्टेट में लाई करेगा। is a system which used one or more number of coordinates to uniquely determine the position of a point
कौन सा सिस्टम होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एक्स कोऑर्डिनेट इन 1 2 3। तो 1 2 3 में 1 एक्स को, 2 वाई को, 3 जेड को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 क्या एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेम एन एंशिएंट बुक विच डिस्क्राइब डिफिकल्ट सर्जिकल ऑपरेशन लाइक ओपनिंग ऑफ अ ब्रेन etc। सीवार साइबरा वास्तु किताब क्या है? बहुत एंशिएंट किताब है जो क्या सर्जिकल ऑपरेशन जैसे ब्रेन सर्जरी वगैरह के बारे में उसके अंदर लिखा गया है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम विच कंट्री? सोवियत यूनियन ने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम आर्यभट्ट था 1975 के अंदर। डैश एंड डैश आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर एंड अफाइन आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। Which coordinate allow common vector operations such as translation, rotation and scaling and perspective projection to be represented as a matrix by which the vector is multiplied? Homogeneous coordinate, ठीक है। The Cartesian system is also called as rectangular coordinate system. Change in a placed in a square container the position of the charge with respect to origin. Sorry. A charge is placed in a square container. The position of the charge with respect to the origin can be found by Cartesian system की हेल्प से फाउंड किया जा सकता है। The scalar function factor of a Cartesian system is unity। ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। कार्टेशियन सिस्टम का स्केलर फैक्टर यूनिटी मतलब 1 होता है। कार्टेशियन सिस्टम मतलब क्या? हम एक्स वाई और जेड में डील करेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब क्या 1 मल्टीप्लाई में, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 मल्टीप्लाई में, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 मल्टीप्लाई में, तो इसका स्केलर फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया। यूनिटी मतलब 1। द फर्स्ट सैटेलाइट टू बी प्लेस्ड इन ऑर्बिट बाय इंडियन मेड लॉन्च्ड व्हीकल SLV-3। पहला सैटेलाइट जो जिसको भारतीय स्वदेशी निर्मित बोल सकते हो, लॉन्च व्हीकल से कैप किया गया था, सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में फिट किया गया था। तो देखो जो आर्यभट्ट था उसको सोवियत यूनियन ने किया था, लेकिन इंडिया के अंदर जो रोहिणी नाम का सैटेलाइट था उसको भारत के अंदर ही लॉन्च व्हीकल SLV-3 से लॉन्च किया गया था। SLV मतलब क्या? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम 3 था, SLV-3 था। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 235 फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। देखो एक्स वाई प्लेन बोल रहा है ना, मतलब क्या? जेड एक्सिस से डिस्टेंस बता दो, ठीक है। तो 235 है, जेड में कितना ट्रेवल किया? 5। वाई क्या होगा? डिस्टेंस होगा जेड एक्सिस से। ये एक्स वाई प्लेन मतलब क्या? जेड एक्सिस। अगर कोई पूछ ले एक्स जेड प्लेन बताओ, एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस बताओ इस पॉइंट का, तो एक्स जेड है, क्या क्या गायब है? वाई गायब है। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस बता दो। वाई एक्सिस से कितना होगा? 3 यूनिट होगा। चलो 2D ज्योमेट्री हैज क्वाड्रेंट। हाउ मेनी क्वाड्रेंट? 4। देखो नाम में लिखा हुआ है क्वाड्रेंट, क्वाड मतलब 4, तो 4 क्वाड्रेंट। 3D ज्योमेट्री हैज डैश ऑक्टेंट। ऑक्टेंट मतलब 8 होता है, तो 3D ज्योमेट्री में 8 ऑक्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल सिस्टम इन द फॉलोइंग इज चार्ज इन स्पेस, ठीक है। यूनिट वेक्टर IR एंड I इन अ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। If theta c and theta s are theta coordinates in cylindrical and spherical coordinate respectively, then sin theta s is equal to sin theta s। c होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, yes हो गया गलती से। Which of the with the change of coordinate theta in spherical coordinates, the unit vector IR and I are interchanged with a change of sign of 1। If the coordinate system is attached to a rigid body and one describe the position of any particle related to it, then such coordinate system is called frame of reference, ठीक है। Indian first satellite Aryabhatta launched by India in the year 3 यार, एक सेकेंड, in the year 1975। भारत का पहला सैटेलाइट जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था 1975। किसने लॉन्च किया था? सोवियत यूनियन की मदद से लॉन्च किया गया था। इस बात को याद रखना कि ये इंडिया से लॉन्च नहीं किया गया था, भारत का था,
और भारत ने ही लॉन्च किया था, लेकिन हेल्प लिया गया था सोवियत यूनियन, जिसको आज हम रसिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। पहले टाइम में रशिया बहुत बड़ा था, और इस टाइम में ऑलमोस्ट पूरा ना सोवियत यूनियन था बहुत बड़ा। उसमें छोटे छोटे टुकड़े हो गए उसके, और लगभग उसके अंदर से 20 या 22 देश आए, जिसके अंदर से सबसे बड़ा रसिया है। द पोजीशन वेक्टर आर एक्स आई कैप वाई जे का जेड कैप में बी एक्सप्रेस्ड इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एज आर आई है। ठीक है।